संगीता से सुबह सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। हमेशा रवि ही अपने हाथों से चाय बना कर लाता और बड़े प्यार और जतन से मेरी प्यारी संगीता स्वीट मॉर्निंग बोलकर संगीता के कानों में गुनगुनाता। महारानी जी, चाय तैयार है, उठने का कष्ट करेंगी। और संगीता रवि का हाथ खींचकर पास में लिटाकर गले लग जाती और कहती, तुम इतने अच्छे क्यों हो? हाँ, मुझे नाज है आप पर। आज भी अलसाई सुबह की पहली किरण के साथ रवि का मसाला चाय के साथ गुड मॉर्निंग जानू कहना और रेडियो मिर्ची पे गाना बजना। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। कितने भाव जगा गए संगीता के मन में। रवि का संगीता को एकटक प्यार से निहारना संगीता की आंखें नम कर गया। वो हर एक बात याद करने लगी और चली गई वो 4 साल पीछे। हर लड़की शादी के दिन दिल में कई सपने, कई अरमान और एक रोमांच लिए पति का हाथ थामे एक नई जिंदगी की शुरुआत करती हैं। और एक संगीता थी कि घबराई, सकुचाई और अज्ञात भय को दिल में पाले रवि को अपनी जिंदगी सौंप रही थी। एक डर दिल को खाए जा रहा था। शादी का शोर खत्म होते ही दोनों आ गए पंच तारक होटल के आलीशान सूट में, जहां रवि ने संगीता के साथ अपनी नई जिंदगी के सुनहरे सपने की सेज सजाई थी। रवि फ्रेश होकर संगीता के पास आया और धीरे से पास आकर बैठा और प्यार से संगीता का चेहरा, जो शर्म, संकोच और भय से कांप रहा था, उसे ऊपर उठाया। पर रवि के छूते ही संगीता जोर से चिल्लाई, दूर हटो मुझसे, मत छुओ मुझे, और सुबक सुबक के रोने लगी। रवि घबराकर पीछे हट गया। पास सोफे पर बैठकर चुपचाप संगीता को असमंजस में देखता रहा। संगीता थकान और तनाव को लेकर कब सो गई पता ही नहीं चला। पर रवि बहुत समझदार था। दूसरे ही दिन दोनों घर आ गए। रात नज़दीक आ रही थी और संगीता का खौफ भी वैसे ही था। डरी हुई सहमी सी संगीता बेड पर बैठ गई। रवि दरवाज़ा बंद कर जैसे ही पास आया, संगीता वापस सुबक पड़ी और रवि ने बिना कोई सवाल किए धीरे से उसे सुला दिया। रोज का ये क्रम बन गया। हफ्ते 10 दिन बाद साइड टेबल पर रवि एक चिट्ठी छोड़कर दूसरे बेडरूम में जाकर सो गया। संगीता कांपते हाथ और धड़कते दिल से चिट्ठी उठाकर पढ़ने लगी तो रवि की महानता की छवि उसके सामने उभरने लगी। कुछ यूं लिखा था रवि ने, मेरी प्यारी, मैं नहीं जानता तुम्हारे अंतर्मन के अंदर क्या घुटन है, क्यों खुद से ही इतनी खपा हो। ये भी नहीं जानता कि मेरा कसूर क्या है, पर इतना जरूर जानता हूँ कि 7 फेरे मेरे लिए सिर्फ एक रस्म ही नहीं था। तुम्हारा हाथ थामते ही मैंने मन में एक प्रण भी लिया था कि अभी से तुम्हारे सारे गम मेरे और मेरी सारी खुशियों के मालिक तुम। आज से मैं तुम्हारा हम ख्याल, हमराज, हम सफ़र और तुम्हारा रखवाला बन हर मंजिल और हर मोड़ पर तुम्हारा साया बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। अगर तुमने भी सच में मुझे स्वीकार किया है तो मुझे पर भरोसा करके अपने अंदर के सारे गम, सारे आंसू और सारे राज मेरे नाम करके दिल पे जो बोझ लिए अंदर ही अंदर घुट रही हो, उससे आज़ाद होकर एक नई मंजिल पे मेरे साथ कदम मिलाकर रास्ते आसान कर लो। तुम्हारा जीवन साथी। चिट्ठी बाजू पर रख संगीता दौड़ी जहां रवि सोया था उस बेडरूम की ओर और रवि से लिपट कर आंसुओं के जरिए सब कुछ उड़ेलती रही। सुबक सुबक कर अपने साथ हुए हादसे को दोहराती रही। कैसे 16 साल की उम्र में ही एक दिन जब मम्मी पापा 1 घंटे के लिए संगीता को घर में अकेला छोड़ किसी को देखने हॉस्पिटल गए थे, तब एक अपने ने ही संगीता का जीवन बर्बाद किया। उस इंसान ने इतना डराया धमकाया कि आज तक किसी को कुछ बता ना पाई। एक दर्द और बोझ लिए ढोती रही खुद को, मर मर कर जीती रही। आत्मा मर गई थी, सिर्फ सांस लेने भर से जिंदा कहलाती थी। आज भी उस घिनौनी छुअन के याद आते ही एक सिहरन सी दौड़ जाती है और बदन कांप उठता है। उस हादसे ने जिंदा लाश बना दिया था। अब किसी का भी छूना काले सांप का डसना लगता था।
जब आपने मुझे छुआ तो फिर से वही घिनौने स्पर्श ने मुझे झकझोर कर रख दिया और इतना बताकर रो रो कर संगीता बेहोश हो गई। रवि ने मुंह पर पानी छिड़क कर पानी पिलाया और होले से बड़े जतन और प्यार से अपने बाजुओं में लेकर सिर्फ इतना ही कहा, पागल, बस इतनी सी बात कि मुझे इतनी बड़ी सजा दी। अब पुरानी हर एक बात को अपने दिमाग से निकाल दो और नए सिरे से मेरा हाथ थामो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। अब तुम्हें कोई गम, कोई दुख, कोई दर्द छू भी नहीं पाएगा। उस पल संगीता को मानो ऐसा लगा जैसे बारिश के बाद आसमान हल्का और धरती धुली धुली लगती है। ठीक वैसे ही उसके दिल का बोझ उतरते ही खुद को हल्की महसूस करने लगी और मन में एक नई उमंग और रवि के प्रति प्यार की कोपलें फूटने लगी। रवि की आगोश में जैसे कोई बच्चा माँ के गोद में खुद को महफूज महसूस करता है, ऐसे ही अपना पूरा अस्तित्व रवि को सौंपकर निडर बन समा गई रवि के आलिंगन में और निराकार से अलग होकर साथ लिया एकाकार रवि के अस्तित्व के साथ। जब रवि ने हेलो मैडम खांक हो गई बोलकर गाल पे थपकी लगाई तो संगीता इतना ही कह पाई, एक मुरझाए से पौधे को आपने नया जीवन दिया है। मुझे आप पर नाज है। आपने समझाया है मुझे प्यार, इश्क, मोहब्बत के सही मायने। आप मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।